चलिए शुरू करें हम लोग। ओके। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना। ये वाला सत्र मेरे बड़े पापा को समर्पित करते हुए प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महामृत्युंजय का जप हम करेंगे बड़े पापा के आत्मा के सद्गति के लिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंगूठे को आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे रख के आंखें खोल सकते हैं। सभी को नमन। अभी तो मुझे डेड स्किन दिख रही है, चेहरे दिखेंगे तो थोड़ा लगेगा कि हम किसी इंसान से लोगों से बात कर रहे हैं। तो वीडियोस ऑन कर लें। लवली, बढ़िया, धन्यवाद जी। आ, नवरात्रि का ये जो हमारा समय चल रहा है, नॉर्मल पंचांग के हिसाब से, इसके हिसाब से जो ऊर्जा भी बनती है, ऊर्जा कई चीजों के कारण बनती है। तो आज हम नवरात्रि के ऊपर ये सत्र ले रहे हैं। जब हम लोग इकट्ठा आके एक कार्य करते हैं तो सभी लोगों के जो भाव रहते हैं उसके कारण एक ऊर्जा बनती है। और एक कारण होता है कि जो मुहूर्त का इम्पोर्टेंस बताया जाता है, तो एक मुहूर्त के कारण भी ऊर्जा बनती है। अभी मुहूर्त सही है या गलत है वो टॉपिक आज का हमारा नहीं है। पर आज काफी लोग साथ में आके नवरात्रि आज बहुत लोग मना रहे हैं, खेल रहे हैं गरबा, माता को अ, नमन करके, प्रार्थना करके, गीत गान करके। तो आज हम वो समझने का प्रयास करेंगे कि सही मायने में नवरात्रि क्या है। तो आ, सही मायने में हमारे कोई भी जो कार्य होते हैं, ये कार्य के पीछे 5 कारण होते हैं। तो भगवत गीता में 18वें अध्याय में 13 और 14 नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं ये 5 कारण। तो 13वें अध्याय में बताते हैं ये 5 कारण होते हैं, और कौन से 5 होते हैं ये 14वें नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं। और ये हम समझेंगे और इसके जरिए समझेंगे हम ये नवरात्रि के आज का सत्र के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो ये 5 कारण कौन से होते हैं? तो पहले भगवान कहते हैं अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदम्। इसका मतलब समझते हैं। अधिष्ठानम यानी हमारी जो आत्मा जहाँ स्थित है, वो अधिष्ठान यानी हमारा शरीर हुआ।
तो शरीर एक कारण है कि हमारे पास शरीर है, इसलिए हम कुछ भी कार्य कर सक रहे हैं। शरीर नहीं होता तो बहुत सारे आत्माएं, हमारे पितृ भूत प्रेत इस योनि में है, वो नहीं कर पाते हैं जब तक शरीर नहीं मिलता है। दूसरा, हम कर्ता, हम कौन है, तो हम आत्मा है। तो एक कारण हो गया शरीर, एक हो गया कर्ता बोला है यानी आत्मा। ओके, तीसरा कारण क्या बोला है? करणम च पृथक विदम, यानी अलग अलग प्रकार के जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय हमारे अभी सक्षम है इसलिए हम कार्य कर पा रहे हैं। तो पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय। जो इंसान कोमा में होता है, जिसके इंद्रिय काम नहीं कर रहे, वो कुछ कर्म नहीं कर पाता है। तो पहले सेंटेंस में हमने तीन चीज जाने हैं। पहला है हमारा शरीर, दूसरा है आत्मा। आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो कुछ नहीं कर सकेंगे, है ना, तो ये दोनों साथ में होना चाहिए। और तीसरा हो गया हमारे इंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, ऐसे 10 इंद्रिय। फिर अगले लाइन में भगवान बताते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं पर और दो चीज होते हैं। तो एक होता है चेष्टा, यानी हमारे जो हमारा पुरुषार्थ है, हम जो प्रयत्न करते हैं, एफर्ट्स लेते हैं, वो एफर्ट्स भी जरूरी है। कोई इंसान अगर सोया पड़ा रहे, आलसी हो, और अगर सिर्फ सोए तो कुछ नहीं होगा ना, कार्य नहीं होगा। तो चौथा हो गया चेष्टा। और जो पांचवा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इनिशियल स्टेट्स में लोग मिस कर देते हैं, वो है दैवी शक्ति। तो दैवी शक्ति भी इम्पोर्टेंट है। और ये दैवी शक्ति इम्पोर्टेंट है इसलिए हम लोग ये नवरात्रि का एप्लीकेशन या उसका सही मायने में क्या अर्थ है वो समझ रहे हैं। दैवी शक्ति अगर नहीं है और ये पांचों चीज भी रहे, तो भी हमारे कार्य पूरे नहीं होंगे। तो ये सारे जो भी हम देव या भगवान, ईश्वर या देवी, इनके निमित्त से जो अलग अलग पूजा, प्रार्थना, आराधना, आरती, उपवास और उपासना करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो ये समझेंगे हम नवरात्रि का अर्थ। नवरात्रि अभी चल रहे हैं 9 रात्र। तो भगवान, या नवरात्रि में रात, 9 दिवस नहीं बोला है, 9 रात्र बोला है। तो यहाँ पे रात्रि का इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है। रात्रि की ऊर्जा है, ये पावरफुल होती है। और इसके अंदर भी जो अलग अलग 9 नाम बताए गए हैं, तो देवी माँ के वो 9 स्वरूप है। ये जो 9 स्वरूप है, ये हर एक महिला के जीवन को बताता है, दर्शाता है। तो पहला क्या है? तो ये नाम के अंदर भी अर्थ छिपा हुआ है। देवी माँ का वो स्वरूप का चित्र भी अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर भी उसका अर्थ प्रकट होता है। और हम उस ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, तो उसमें भी हमें इसका अर्थ है, ये हम साध्य कर सकेंगे। पहला नाम क्या है? शैलपुत्री। तो यहाँ पे देखिए, नाम के अंदर ही क्या आ गया है? पुत्री आ गई है। वैसे ही जैसे हर नारी का जब जन्म होता है, जन्म जब होता है ना, तब उसे खुद का कुछ खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है, खुद की कुछ पहचान ही नहीं होती है। वो कैसे जाने जाती है कि वो इस इंसान की पुत्री है ना, पिता के नाम से जाने जाती है। तो वैसे ही देवी माँ पहले फर्स्ट स्टेज के अंदर शैल पुत्री के नाम से जाने जाती है। अच्छा, शैल यानी क्या? शैल यानी पर्वत। और हम सब जानते हैं कि पार्वती माता, ये हिमालय पुत्री कहा जाता है ना, तो उनकी पुत्री थी। तो शैल यानी हिमालय और उनकी पुत्री। अभी पर्वत, पर्वत इटसेल्फ क्या सिग्निफाई करता है हमें? शक्तिशाली, ताकतवन, और एक संकल्प हमें दर्शाता है। और उन्हीं की ये पुत्री है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो उसे खुद की कुछ आइडेंटिटी भी नहीं है। इमीडिएटली इसके बाद में जो दूसरी अवस्था होती है, जिस अवस्था में अभी शायद सुमेधा है, बच्चे लोग होते हैं, ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी देखिए, हमारे जीवन के ना ये 4 अवस्था बताए गए हैं। पहला जो होता है ये ब्रह्मचारी, 4 आश्रम जो बोलते हैं ना, तो एक ब्रह्मचर्या होता है पहले 25 साल। उसके बाद के 25 साल होता है गृहस्थाश्रम, यानी पहले 25 साल में आपने ब्रह्मचर्या का पालन करके
व्हाट इज ब्रह्मचर्या ये समझते हैं। तो ब्रह्म का आचरण करना यानी ब्रह्मचर्या स्थिति को का साथ निभाना। तो बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं ब्रह्मचर्या क्या है, ब्रह्मचर्या क्या क्या है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा भी प्रचलित है कि कोई ब्रह्मचर्या है यानी उसका किसी अपोजिट जेंडर के साथ में फिजिकल रिलेशन नहीं है। बट दैट इज नॉट ब्रह्मचर्या, दैट ओनली इज नॉट ब्रह्मचर्या। ब्रह्म का आचरण करने वाला जो इंसान है वो ब्रह्मचर्या कहलाएगा। तो ब्रह्मचारिणी यहाँ पे माता का स्वरूप होता है यानी क्या। तो ब्रह्म को वो पाने का एक जो प्रयास होता है, जो कष्ट होते हैं, और ब्रह्म यानी क्या, ब्रह्म यानी द अल्टीमेट ट्रूथ, एंडिंग का जो सत्य होता है वो। और वैसे ही जो हम लोग ये 4 आश्रम देख रहे थे उसमें पहले 25 साल ब्रह्मचर्या क्या दर्शाता है कि आपने तप करना है और आपने जीवन में डिसिप्लिन रखना है। अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम, उसके आगे संन्यास, वानप्रस्थान, और उसके आगे संन्यास आश्रम, ये ऐसे 100 साल 25 25 25 25 में डिवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप तस्वीर भी देखेंगे ना माता रानी की, तो सफेद रंग के वस्त्र के अंदर वो है। और यहाँ एक ही बार ऐसा चित्र है जहाँ पे उनके पास कोई वाहन नहीं है। वो ज्यादा करके सिंह के ऊपर है, एक बार वो गधे के ऊपर भी है या वृक्ष के ऊपर भी है। अलग अलग जो अवस्था बताती है उसके अंदर से अलग अलग इसमें है। पर ये जो है ब्रह्मचारिणी जो माता जी की तस्वीर है, इसके अंदर वो पैदल है और उनके हाथ में कमांडलू है और एक हाथ में माला है जप की। तो ये जप और तप दर्शा रहा है, चित्र ही दर्शाता है कि वो अवस्था के अंदर क्या करना है। हर नारी ने जप करना है, तप करना है, डिसिप्लिन में रहना है, एक अनुशासित जीवन जीना है। और ब्रह्मचार्य ना, तो ये क्या हो गया, फाउंडेशन ईयर होगा जिससे आगे का जो जीवन है ये हमारा बिल्टअप होएगा। इसके बाद में क्या होता है, तो ये तीसरा है चंद्र घंटा। तो इसमें चंद्र का भी एक इम्पोर्टेंस है। ये आ, निडरता, रक्षा, प्रोटेक्शन, इसका ये एक हमें संकेत देता है। तीसरे अवस्था में क्या होता है यानी जब ये भी हमारे जीवन से ही देखिए किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्या की अवस्था पूरी हो गई यानी पूरा ज्ञान हासिल कर लिया, जो सीखना था वो फाउंडेशन पूरा हो गया। फाउंडेशन पूरा हो गया तो क्या हो गया, माता है ये शक्तिशाली हो गई। तो यहाँ पे माता सिंह पे सवार है। और इसके बाद की जो अवस्था है ये कुष्मांडा है। तो कुष्मांडा के अंदर माता का स्माइलिंग फेस है। तो ज्ञान भी ले लिया उसने, और चंद्र के साथ में उसने विजडम भी ले लिया, चंद्र घंटा। वो विजडम लेने के बाद में फिर अभी हैप्पी स्माइलिंग फेस है। तो कुष्मांडा के अंदर सिंह के ऊपर वो सवार है। एक्चुअली मैंने प्रेजेंटेशन में बनाने का सोची थी, एक आधा अधूरा कुछ हुआ है। हम देखेंगे, हम अगर होता है तो शेयर कर देंगे ग्रुप में। खुशमांडा में उसका जो स्माइलिंग फेस है यही बता रहा है कि वो अंदर से आनंदित है, प्रसन्नित है, अवेयरनेस में है, क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी फ्लोज व्हेन यू आर इन हैप्पीनेस। अलग से कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता या कोई क्लास नहीं जाना पड़ता है सीखने के लिए। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी ये इनबॉर्न होता है, हमारे आत्मा का ही एक गुण होता है। और हमारा आत्मा जब वो अवस्था में आ जाता है, अलाइन हो जाता है डिवाइन एनर्जीज को, तो दैट इज द टाइम जब क्रिएटिविटी ब्लॉसम्स। तो क्रिएटिविटी अपने आप ब्लूम होती है। उसके बाद में यही समय होता है कि जब बहुत सी बार वो जो लड़की है उसकी शादी होके एक वो फेस, मेजर फेस चेंज होता है। और उसके बाद में स्कंद माता की अवस्था आती है। स्कंद किसका नाम है, कार्तिकेय, उनका, उनके जो पुत्र है कार्तिकेय, उन्हीं का दूसरा नाम है स्कंद। और माता क्या कहलाती है यहाँ पे, माता स्कंद माता कहलाती है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे माता के हाथ में शस्त्र नहीं है, यहाँ पे माता के हाथ में स्कंद यानी कार्तिकेय है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की करुणा और त्याग भाव,
ये सब ये कुष्मांडा सॉरी स्कंद माता के जरिए दर्शाते हैं। अभी हम ये जो गुण देख रहे हैं माता के, ये हर नारी के गुण हैं, हमारे अंदर ही वो गुण है। और यही गुण अगर हम विकसित कर लेते हैं ना, तो हम ही वो बन जाते हैं। तो भगवान बाहर नहीं है, हमारे अंदर के ही ये गुण है। और हम जैसे जैसे वो भगवान के कुछ कुछ चीजें लेते हैं ना, उनका नाम लेते हैं, उनका जप करते हैं, उनका पहरावा लेते हैं, उनका सो कॉल्ड मेकअप बोलेंगे, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, और जिस तरीके से वो दिखते हैं, जैसे शिव भगवान का जैसे यहाँ पे जो अम्बाड़ा होता है, वो रूप धारण करेंगे, तो वो गुण आपके आपके अंदर आने का ज्यादा से ज्यादा शक्यता बढ़ते जाती है। हम लोग नवरात्रि में क्या करते हैं, अभी ज्यादातर कलयुग जो चल रहा है, लोग बाग जो ये भौतिक जीवन में अटके हुए हैं, तो वो रंग ले लेते हैं कि आज के दिन का कौन सा रंग है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो आज का कौन सा रंग है, और वो रंग के साड़ियां पहन के तैयार होके भौतिक जीवन के अंदर इस तरीके से वो उसे दर्शाने का एक प्रयास करते हैं। अच्छा, तो स्कंदा माता के अंदर माता सिंह पे बैठ के अपने पुत्र को बहुत प्यार से, करुणा भाव से और त्याग भाव से पकड़े हुए है। इसके बाद में माता का कात्यायनी रूप आता है। व्हाट इज कात्यायनी रूप? तो ये देखिए, बड़ी मजेदार चीज है। अभी अभी रिसेंटली हमने ये अनुभव भी किया था, और कि ये गिर जंगल में हम जहाँ रह रहे थे ना, कड़ाया में, तो वहां पे ये जो गीत गोविंद जो आश्रम है, जो गीत गोविंद जो सेंटर है, यहाँ पे जो खेत है ऑलमोस्ट 3 एकड़ का, खेत के अंदर ही 2 लायनेस थे। हाँ, और उनके 2 बच्चे थे, 2 लायनेस एंड 2 कब्स। ये जंगल फार्म पे ही रहते थे वहां पे, यानी उनका वो डाइनिंग स्पेस भी वहीं था, वो हट कुछ खाते थे, शिकार करके आते थे, बकरी विकरी उनकी हड्डी भी वहां पे थी। और जिस दिन हम लोग निकल रहे थे, उस दिन है ना, उसकी आवाज बहुत एग्रेसिव थी। अभी वहां के सरपंच आए थे वहां पे, और मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे सिंह है, एकदम बहुत ही पास में था, ऐसे 15-20 फीट जो है ना, पर बहुत डेंस, इसमें बहुत पास से आवाज आ रहा था। तो मैंने कहा देखना है। अभी उसके बच्चे क्योंकि साथ में थे ना, इसलिए वो एग्रेसिव हो गई थी। और उसकी जो आवाज भी आ रही थी ना, वो आवाज उसकी कैसी थी, एग्रेसिव थी। यानी वो लायनेस का बच्चा अगर अपने पास में खुद होके खेलने भी आ जाए ना, तो वो लायनेस अटैक कर देती है हम पर। क्यों? तो क्योंकि वो एक माता है, और माता होने के कारण बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ भी कर लेगी, खुद मर भी जाएगी वो, कि वो अपने बच्चे का प्रोटेक्शन करना है। तो ये लायन का नॉर्मली एग्रेसिव आवाज नहीं होता है, वो हमें कुछ करते नहीं है नॉर्मली ऐसे। हम अगर डिसिप्लिन में रहे उनके साथ में, प्रॉपरली अगर हम ये करें तो। पर उनके बच्चे रहना तो हमें ही सतर्क होना पड़ता है, हम उनके पास ज्यादा जा नहीं सकते, या जाना नहीं चाहिए आइडियली, एज पर दी फॉरेस्ट लॉज ऑल्सो, बिकॉज शी इज इन दैट स्कंदम आता है, और उसके बाद में कात्यायनी स्वरूप के अंदर होती है। तो ये कात्यायनी स्वरूप देखिए, माता होने के बाद में हर माता के अंदर आ जाता है, स्वाभाविक रूप से आ जाता है, कि चाहे जो हो जाए, मेरे बच्चे के लिए तो मर मिटने के लिए मैं तैयार हूँ। ये स्वरूप देखिए क्यों आया है। ये जैसे अभी एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल बताया, और आपने बहुत देखा होगा, एक कुत्ता कुत्ती होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, जब बच्चे हो जाते ना, उसके बाद में वो कुत्ती के बच्चे के पास में अगर वो उनके पिताजी आ जाते, ये कुत्ती उसको कच्चा खा डालती है, मार देती है, मर जाती है, पर उनको पास में नहीं आने देती है बच्चों के। वाई? बिकॉज वो एक माता है, और स्कंद माता के बाद में कात्यायनी रूप में वो आ जाती है। सो ये हमें याद रहेगा, देखो, माता और माता के बाद में कात्यायनी। तो कात्यायनी यानी क्या है? एक तो वो धर्म में चलती है। दूसरा, वो उसके पास में बहुत ज्यादा बल होता है। ये बल कहाँ से आता है? माता का बल है ये देवी माँ का एक बल होता है, कि बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए। एक और किस्सा याद आता है, अमेरिका का ये किस्सा, ये रियल लाइफ इंसिडेंस है। यानी एक छोटा बेटा खेल रहा था रास्ते पे, और उसके आंख के ऊपर एक गाड़ी स्लोप के ऊपर न्यूट्रल में थी, और वो आ गई उसके बच्चे के ऊपर।
ये औरत ने अकेले वो गाड़ी को उठा लिया। कहाँ से ताकत आई? पता नहीं कहाँ से आई। नॉर्मल लेडी थी, कोई बॉडी बिल्डर वगैरह नहीं थी। उसका बच्चा जब क्रॉल करके बाहर गया, वो गाड़ी उसने छोड़ दी। फिर उसने काफी बार, उसको लोगों ने बोला कि अरे इतना स्ट्रेंथ है क्या तेरे में, उठा गाड़ी उठा। बहुत बार उसने प्रयास किया, नहीं हुआ। और ये हम शिवाजी की भी स्टोरी हम जानते हैं कि आ, उसका बेटा ऊपर था, तो वो बहुत डिफिकल्ट रास्ते से ऊपर चढ़ गई थी ना, माता थी वो। तो माता थी तो वो कुछ भी कर सकती है बच्चे के लिए। तो कात्यायनी स्वरूप में क्या होता है कि धर्म पर चलती है वो माता, और उसके अंदर एक अधिक, बहुत ज्यादा बल होता है। और धर्म में होने के कारण वो न्याय प्रिय भी होती है, और उसी हिसाब से वो उसका जीवन जीती है। यहाँ पे उसके हाथ में तलवार है। क्यों? तो कात्यायनी ना वो स्वरूप है कि शी कैन डिस्ट्रॉय एनीवन, धर्म के ऊपर आधारित रहेगा तो, और उसके बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए रहेगा तो। और वो सिंह पे सवार है, ऐसे बताई गई है। इसके बाद में है काल रात्रि। काल रात्रि का एक समय आता है जहां पे अभी ये गधे के ऊपर सवार है माता। तो गधे के ऊपर भी है माता का, थोड़ा डार्क कंप्लेक्शन भी बताया हुआ है। और यहाँ पे माता का जो ये स्वरूप है, ये बताता है अज्ञानता, क्या और ये एकदम निगेटिविटी को अनअवेलेबल है दर्शाता कुछ। है। हाँ। दोनों ही चीजें खत्म है। अरे म्यूट कर वो लीजिए। कैमोमाइल टी भी खत्म है। जी। तो ये अज्ञानता को और निगेटिविटी को दर्शाता है। उसके बाद में देखो, जब भी आ, किसी भी इंसान के जीवन में एक बहुत निगेटिव फेज आता है ना, आ, भले ही आप डिप्रेशन का फेज बोलो, या जीवन में कुछ नकारात्मक घटना घटी है बोलो, उसके बाद में उसका जीवन ऐसा ऊपर जाना शुरू होता है, यानी यश के तरफ, आनंद के तरफ जाता है। और इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक धनुष्य बाण का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बाण को अगर मैंने पकड़ा है धनुष्य पे और छोड़ दिया, तो वो बाण नीचे गिर जाएगा। अगर उसे आगे जाना है तो उसे हमें पहले पीछे खींचना होगा, और जितना जोर से हम पीछे खींचेंगे उतना जोर से वो बाण आगे जाएगा। तो वैसे ही हर महिला के जीवन में, हर इंसान के भी जीवन में, जो एक काल रात्रि का समय आता है ना, एक निगेटिव समय जो आता है, वो निगेटिव समय के बाद में क्या होता है, वो पॉजिटिव समय आता है। यानी उसका जीवन उसे नीचे लाता है क्योंकि ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। वो बाण को हम पीछे खींचते हैं क्योंकि आगे जाने की तैयारी हो रही है उसकी। तो वैसे ही हर जीवन में जो नकारात्मकता कभी आती है, या जो ग्राफ सो कॉल्ड नीचे जाता है ना, क्यों जाता है? ऊपर जाने के लिए हमें थोड़ा पुल बैक चाहिए ना, बाण के जैसे। तो पुल बैक आने के बाद में फिर आगे जाने के बाद क्या होता है, महागौरी का अवतार आ जाता है माता का। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर हम इसके पीछे का कारण समझ जाएंगे ना, तो हमें ये याद रह जाएंगे। सारे नवरात्रि के 9 अवतार है। इसका कारण क्या है, हमारे जीवन में ये घटित होते हैं, और ये गुण हमारे अंदर हम अगर लाते हैं तो हम ही देवी स्वरूप बन जाते हैं। तो ये महागौरी हो गई है। तो महागौरी यानी ये क्या है कि जहाँ पे कालरात्रि समाप्त हो गई, और उसके बाद में अभी उसके जीवन में शांति आ गई है। शांति आने के कारण एकाग्रता हो गया है, यानी फोकस आ गया है, और पवित्रता आ गया है। अभी यहाँ पे महागौरी अवस्था के अंदर अगर आप चित्र देखेंगे तो वहां पे माता बुल के ऊपर, वृषभ के ऊपर सवार है। हाँ, वृषभ के ऊपर सवार है, यही बता रहा है कि यहाँ पे सिंह पे नहीं है, गधे पे नहीं है, वृषभ के ऊपर सवार है। तो यानी वो शांति दिखा रहा है। और यहाँ पे शांत चित्त है, सफेद कपड़े पहने हुए। और एंडिंग में सिद्धिदात्री स्वरूप में हमें माता रानी दिखती है, जो कि 9वां दिन होता है। तो महागौरी आने के बाद में फिर सिद्धिदात्री, यानी दैट इज पूर्णता, परिपक्वता, ज्ञान से भरपूर, विजडम से भरपूर, ये जो अवस्था होती है जिसके अंदर माता रानी कमल के ऊपर विराजमान बताई गई है, दैट इज द अल्टीमेट स्टेट। जहाँ पे माता के हाथ में वो शंख है, चक्र है, कमल है, कमल पे विराजमान है, तो ये परिपूर्णता आई है।
यानी ये मोक्ष दर्शाता है। हमारे जीवन में ऐसे ही सारे स्थितियां आते हैं, और कभी कभी एक ही जन्म के बाद में मोक्ष नहीं मिलता है, अगर हम बीच में से कहीं वापस बैक जाके आगे ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये अलग अलग अवस्था होते हैं हमारे जीवन में, ये हम हमारे जीवन में गुणों को जो है, देवी माँ के गुणों को ये हम आत्मसात कर सकते हैं, और इन्हें लेके हम अगर आगे चलेंगे तो हम ही देवी स्वरूप बनेंगे। सो इस पर अभी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, बोलना है, तो ये मंच अभी खुला है क्वेश्चन आंसर्स एंड शेयरिंग्स एंड फीडबैक्स के लिए। मैडम, ये अम्बा माता, कालिका माता, ये सब रूप है या अलग अलग माता है? ये 10 महाविद्या वो भी क्या है पता नहीं है। तो आर दे डिफरेंट तो और आर दे स्वरूप? नहीं, 10 महाविद्या अलग है, और नवरात्रि ये 9 फॉर्म्स बताए गए हैं। और 10 महाविद्या जो है, ये जो 10 स्वरूप होते हैं माता के, वो बेसिकली तांत्रिक विद्याओं के अंदर इस्तेमाल होता है वो, और वो कलाएं है अलग अलग। सो दैट इज डिफरेंट देन द 9 फॉर्म्स ऑफ द देवी विच इज शोड बाय नवरात्रि। जो बहुत सारे तांत्रिक भी होते हैं ना, जैसे अभी देखिए जो शिव को फॉलो करते हैं, शैविज्म, हाँ, शिव भक्त जो बोलते हैं वो शैविज्म फॉलोज शिव। वैष्णविज्म दे फॉलो विष्णु। और एक जो शक्ति होती है, दे फॉलो द 10 महाविद्यास, द तांत्रिक क्रियाएं जो करते हैं वो। तो ये कालिका माता, अम्बा माता, ये सब अलग अलग है ना? हाँ, अलग अलग है जी। दुर्गा माता, ये सब? हाँ, उनके 10 फॉर्म्स है, 10 नाम है ऐसे। और वो 10 विद्याएं जो है, और हर एक का जैसे अभी हमने रूप अलग देखा ना, उनके मंत्र होते हैं, तो मंत्र से वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। और हवन होता है, कुछ यज्ञ होता है, अलग अलग प्रक्रिया होती है, आपको जीवन में एक डिसिप्लिन अपनाना होता है। वो सब करते हुए वो विद्याएं प्राप्त कर सकते हैं, या वो सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, वो सिद्धि मिलती है उससे। और जो एक एक पार्ट माता जी का एक एक जगह पे गिरा है और उसकी पूजा करते हैं? मतलब जो गिरे हैं वो शक्तिपीठ ही है। तो जैसे जो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया था, और सती माता के जो 51 भाग हो गए थे, और ये 51 भाग जहां जहां अलग अलग जगह पे गिरे हैं, ऐसे ये 51 शक्तिपीठ है। और ये शक्तिपीठ अभी इवन ये साइंटिस्ट कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि अभी कितने जगह वो ज्वालामुखी जहाँ पे है, तो जो दीप जल ही रही है, वहां पे कोई जलाता नहीं है, वहां पे तेल नहीं कोई डालता है, अपने आप वो जल रही है। सब जगह से मिराकल्स है ही, तो ये शक्तिपीठ कहलाते हैं अलग अलग जगह के। और वहां पे बहुत वही वो शक्ति जो साधना करते हैं, वो इस मार्ग पर होते हैं। इसमें एक और चीज, जैसे हम लोग अभी ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं सात्विक रास्ते पे, तो देखिए हम बहुत लोगों को ना बहुत से बार ऐसे इच्छा होती है कि हम 10 महाविद्या हम सिद्धियां प्राप्त करें, और ये 10 महाविद्या का जो होता है अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, और वो करें। पर इसके कारण होता क्या है वो हम जानते हैं। अगर हम अ, सिद्धि लेंगे, तो ये हमारा क्रियमान कर्म रहेगा, और वो क्रियमान कर्म के कारण भविष्य काल में आपके कुछ प्रारब्ध और रहेंगे जो आपको भुगतना पड़ेगा। यानी क्या हो रहा है, आप तांत्रिक विद्याओं को अपनाकर या उनका उपयोग करके, अगर जो नेचुरल फ्लो में नहीं है और उसको अगर आप घटित करने का प्रयास करोगे, तो आगे यू विल हैव टू रीपे फॉर इट ना।
आपके कर्म, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपका कर्म जो भी अभी है उसको एक इक्वल रिएक्शन होना ही है। सो इसलिए इट इज बेटर नॉट टू गो इन द तांत्रिक साइड। देवी प्रोटेक्शन के लिए आप इस्तेमाल करें, पर क्रियाएं के लिए नहीं। यानी बेसिकली जो ये स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, ये जो क्रियाएं होती है, ये 10 महाविद्या के प्रयोग से जो होती है। लाइक हमें पता नहीं था, हम तो नेपाल गए थे तो वहाँ माता का दर्शन करने गए थे, तो कैमरा फोन अलाउड नहीं है, तो वो आई हाँ, थिंक जेनाइटल का भाग है, तो वो सब पता ही यस, नहीं था हमको, तो सब ये पता ही, कुछ भी पता नहीं है इसका, तो यस। यानी दैट्स व्हाई आई आज एम भी अगर आप आस्किंग। कामाख्या मंदिर में जाते हो, आसाम के पास में जो ये कामाख्या मंदिर में, आज भी वहां पे महीने में 4 दिन लाल पानी निकलता है, जो ब्लीडिंग होता है ऐसे कहते हैं। सो ये है, ये सारी चीज घटित होते हैं। बहुत सारे मंदिर में आप जाएंगे, आप अनुभव करेंगे। यानी सिर्फ दैवी शक्ति इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ तांत्रिक है इसलिए नहीं। कृष्ण भगवान के मंदिर में जाइए, शिव भगवान के मंदिर में जाइए। अभी हम जहाँ पे यानी भगवान रात में आते हैं, वहां पे वो आसन लगाते हैं, वो बिखरा हुआ रहता है। वृंदावन मथुरा में मंदिर है कि वहां पे अगर आप रुक जाए तो जो इंसान रुका है वो पागल हो जाता है, या वो देह छोड़ देता है। भगवान शिव जी के यहाँ पे ही अपने ओमकारेश्वर भी जाएंगे तो वहां पे रात में बोलते हैं कि भगवान आते हैं, और वो जो गेम कौन सा रहता है, वो फांसे फेंकते हैं, वो आ, कौड़िया फेंक के वो खेलते हैं। तो वो रात में आके खेलते हैं, वो बाद में अस्त व्यस्त रहता है। ये सारी चीजें होते हैं, इसे कहते हैं ये सब लोग। तो that's the energy, and energy is all that is there. It's just different forms of energy. अभी जैसे ये अभी देखिए, हमारे जो पितृ लोग होते हैं, या जो भी पितृ या आत्माएं जो होती है, ये अलग अलग स्वरूप में होती है। कोई भूत प्रेत आत्मा बोलते हैं ना, पिशाच योनि में होते हैं, भूत योनि में भूत प्रेत होते हैं। तो जो आत्माएं असंतुष्ट होकर इस दुनिया को त्यागते हैं, वो लोग मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उन मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको इसी जीवन में संतुष्टि जब रहेगी, तब आप मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। और ये संतुष्टि के लिए ही यानी सब कुछ हम जो कर रहे थे, ये सत्र में समझने का, या सारे सत्र में यही चीज समझने का प्रयास कर रहे हैं। और एंडिंग में तो सबको मोक्ष मिलेगा ही। सिर्फ फर्क यही है कि किसे कब मिलेगा, कितने जल्दी मिलेगा, एक जन्म के बाद या 100 जन्म के बाद। तो वो समय समय पर निर्धारित करता है, और वो डिपेंड करता है आपके चॉइस पर। अच्छा, तो ये कर्म के ऊपर नहीं है, चॉइस के ऊपर है जन्म मिलने का। हाँ, कर्म भी तो आपके चॉइस पर ही है ना। व्हाट यू चूज दैट विल बी योर कर्म, राइट। No, no, like I want to be a human being in my next janam, but if my karma is bad, then I will become a dog or a cat or a insect or whatever. देखो, अगर आपको इंसान बनना है तो सबसे पहले तो हमारे खुद के इंद्रियों पर, मन पर पहले नियंत्रण लाना पड़ता है। ऐसे कहते हैं कि अगर अ, इंसान जो कर सकता है, वो चाहेंगे आप तो ही इंसान योनि मिलेगी। अगर आपकी इच्छा होगी, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एक इंसान की एंडिंग की इच्छा हो सकती है कि उसको राजा बनना है, तो जरूरी नहीं कि उसको इंसान का योनि मिले वापस। वो बंदरों का राजा बन सकता है, वो चींटियों का राजा बन सकता है, चींटी योनि में जा सकता है, मधुमक्खी का राजा बन सकता है। तो आपकी जो इच्छाएं है, वो इच्छाएं ऐसी चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकता है। अगर वो आपकी इच्छा रहेगी ना, तो ही आपको इंसान का शरीर मिलेगा, वरना इंसान का शरीर नहीं मिलता है। इंसान का शरीर मिलने के लिए भी एक बहुत
पुण्य और बहुत इस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, इसलिए इंसान का शरीर मिलता है। तो आज आप देखेंगे कि हमें जैसे इतना हम बोलते हैं ना, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गया है, फिर भी आप देखिए, अगर हम ये चींटियां, बैक्टीरिया और ये इवन समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर जो जीव है, इवन वृक्ष वगैरह ये भी जीव है। तो पहले वृक्ष होते हैं, वृक्ष के बाद में फिर समुद्र जीव मिलता है। ये जो 84 लाख योनि है, योनि सिर्फ 84 लाख है, और उसके अंदर वापस और कितने कितने जन्म रहेंगे। तो मानव जन्म बहुत ही ज्यादा रेयर है जो हमें मिला है। और अभी अगर हमें मिला है तो इसका सदुपयोग करने के लिए हम यही सारे जो देवी देवता के जो सो कॉल्ड फेस्टिवल्स होते हैं, इसका अगर हम सदुपयोग करेंगे, या हमारे जीवन में और भी कोई चीज, भगवत गीता का आचरण करेंगे, वेदों का आचरण करेंगे, तो हमें चॉइस मिल सकती है। अच्छे कर्म रहे तो चॉइस मिलेंगी, नहीं तो थोड़ी चॉइस मिलेगी, नहीं तो हमारे कर्म के हिसाब से नर्क स्वर्ग जो है वो उसके हिसाब से रहेगा। और चॉइस मैंने क्यों बोला, बिकॉज आप जो कर्म कर रहे हैं ये आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा ना। आप चूज करते हैं किसी का भला करना और फिर भला होगा, यानी कर्म करने के पहले वो जो कर्म है वो पहले विचारों में आता है, और विचारों में यानी थॉट्स में रहता है, थॉट्स के बाद में वो एक्शन होता है। तो इसलिए फर्स्ट इट इज ऑलवेज देयर इन द माइंड, एंड देन दैट इज वेयर यू ऑल्सो मेक अ चॉइस कि हाँ मैं करूंगी, और वो कर्म हो जाएगा। तो इच्छा शक्ति और एक क्रिया शक्ति, तो क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति के बिना नहीं होगी। जैसे अभी हमने भगवत गीता का श्लोक के माध्यम से भी समझा था ना, 18वें अध्याय में 14वां नंबर का श्लोक जो हमने देखा था कि कौन से 5 कारण है जिसके कारण कोई भी कर्म होता है। तो ये सभी चीज उसके लिए कारणीभूत है। तो दिस लास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे वो रहता ना कि क्या थे लास्ट जन्म में या उसके पहले, जी। तो ये होता है हाँ करेक्ट? डज इट शो इट हाँ करेक्टली? बिल्कुल। यस बिल्कुल होता है। ये मैंने पता लग 10 साल पहले करवाया था। मैं आई वॉज मैंने मेरे ऊपर लिया भी था एक गुरु से, और उसके बाद में एक 8-10 साल पहले मैंने सीखा भी था, एंड आई यूज टू प्रैक्टिस ऑल्सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और मेरे कुछ जो सो कॉल्ड पेशेंट्स है, उन्होंने उनका पास्ट लाइफ से उन्हें बहुत ये भी मिला था, एक क्या सॉल्यूशन टाइप भी मिला था। दैट हैपेंस। बट बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखिए, इट इज वेरी शैलो आई वुड से इन अ वे, बिकॉज पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको पता नहीं, आप समझ लीजिए अभी मैं आपके ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही हूँ, तो आप कौन से वाले जन्म में जाएंगे, कितने जन्म में, बहुत सारे जन्म हुए हैं इसके पहले, तो आप कौन से वाले जन्म में जाना प्रिफर करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू कांट डिसाइड। तो आपको एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप एक ही सिटिंग में पा सको ये जरूरी नहीं है, इट कैन टेक सेवरल सेशंस। बट वैसे उससे बेटर फॉर्म इज, अभी अगर आपको बताऊं तो फैमिली कॉन्स्टिलेशंस, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको रेमेडी मिलेगी कि कब मिलेगी, कितने सेशंस लेने पड़ेंगे, कितना, बहुत ज्यादा समय लग सकता है, तो बहुत पैसे लग सकते हैं, क्योंकि समय भी ज्यादा लगेगा, तो यू कांट से। बट फैमिली कॉन्स्टिलेशन के अंदर रेमेडी भी आ जाती है, एंड बहुत मिराक्युलसली इट वर्क्स। आई हैव डन दिस सेशन, हम लोग साथ में एक बार लेंगे, आप चाहो तो एक ग्रुप के अंदर, अ, जब साथ हो सबका। तो फैमिली कॉन्स्टिलेशन में और सिर्फ आपको रेमेडी नहीं मिलती है, पर आपके पूरे परिवार के लेवल के ऊपर भी रेमेडी आ जाती है। तो आई हैव वो नेवर हर्ड अबाउट दिस फैमिली कॉन्स्टलेशन। दैट्स क्वाइट न्यू अभी, और इट्स अमेजिंग थिंग। ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ओनली द पर्सन हु इज डूइंग इट एंड ऑन whom it is being done, only they are allowed in the room, no other family person is allowed? नहीं, नो Then अदर इज अलाउड। how do you believe in that?
लाइक सपोज चलो मेरा कोई है तो वो बोलेगा कि नहीं आप ये बोल रहे थे, हिप्नोटाइज करके ये हुआ था, ये हुआ था, लाइक हाउ विल आई बिलीव दैट व्हाट द पर्सन इज टेलिंग इज राइट? नहीं, द पर्सन इज नॉट टेलिंग यू। अगर आपके ऊपर कोई करता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो वो रिग्रेशन में से इट्स लाइक अ टाइप ऑफ हिप्नोटिज्म। वो या हिप्नोटिज्म आने के बाद में यू योरसेल्फ विल रिमेम्बर कि व्हाट यू हैड सीन। इट्स लाइक अ ड्रीम। आप सपना देखते हैं ना, सपना देखने के बाद में आप उठ के तुरंत उस सपने को याद करेंगे तो आपको याद आ जाता है। आपको आपके पति को बोलने की जरूरत नहीं है कि कल रात में तू सोई थी, तूने ये सपना देखा था। वो बोल नहीं सकता है, वो आपको ही आपका, आप तुरंत याद करेंगे तो आपको ही आपका दिक्कत याद आएगा। और आपके जीवन में देखिए परिवर्तन कब होता है, दूसरा हाँ इंसान आपको कब कुछ बोलेगा उससे परिवर्तन नहीं होता है। आपके अंदर से जो आवाज आती है, आपके अंदर की आत्मा क्या बोलती है, आपके अंदर मैसेजेस क्या आते हैं, इंट्यूशंस क्या आते हैं, उससे आपको परिणाम पड़ता है। ठीक है, चलिए, सो लेट अस एंड द सेशन विथ प्रेयर्स। हम लोग वापस ओम त्रयंबकम यजामहे महामृत्युंजय जप करके हम समाप्ति करेंगे। मेरे बड़े पापा के आत्मा के लिए ये जप मैं समर्पित करना चाहूंगी, और आपसे भी दरखास्त करती हूँ कि जुड़िए प्रार्थना करके। त्र्यंबकम यजामहे 3 बार हम कहते हैं, समर्पित करते हैं। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव। गहरी लंबी सांसें लेकर शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् कष्टं दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। शान्ति शान्तिः। महामृत्युंजय का जप। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बन्धनान् बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे यद्महे सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियों को आंखों पे रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, जुड़ने के लिए धन्यवाद। और बड़े पापा के आत्मा को सदगति मिले, उन्हीं को समर्पित ये सत्र होगी प्रार्थना। नमस्ते।